पीएम मोदी 10 नवंबर को रांची में करेंगे मेगा रोड शो। 501 ब्राह्मण करेंगे शंखनाद। पीएम मोदी का महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का दूसरा दिन। अकोला और नांदेड़ में मोदी के साथ शिंदे, फडणवीस भी रहेंगे मौजूद। मुंबई में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। तेलंगाना, हिमाचल के सीएम, कर्नाटक के डिप्टी सीएम भी साथ रहेंगे। पीएम के आरोपों का जवाब देंगे। राहुल गांधी बोले, नोटबंदी में एमएसएमई को तबाह किया गया। 8 साल पहले की तुलना में आज लोगों के पास ज्यादा कैश। जीडीपी का चार्ट शेयर किया गया। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री को मेरी बातें देश तोड़ने वाली लगती हैं। देश में इस समय 2 विचारधाराएं, हम संविधान के रक्षक हैं तो वे खत्म करने वाले। दिल्ली से पहले पंजाब में दम दिखाएंगे केजरीवाल। 2 सीटों पर रैलियां। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन, उपचुनाव में छवि सुधारने का मौका। गाजियाबाद रैली में बोले सीएम योगी, उपचुनाव की तारीख बदली तो जनता खुश, सिर्फ सपा हुई नाराज। गाजियाबाद में सीएम योगी बोले, सपा से जरूर जुड़ा होगा जिले का सबसे बड़ा माफिया गुंडा। बाकी में गरजे एमपी सीएम मोहन यादव, कहा वोटिंग वाले दिन इतनी ताकत से बटन दबाना है कि राहुल गांधी के गाल पर थप्पड़ पड़े। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने कहा, कांग्रेस ने कभी किसी को नहीं लड़ाया। कांग्रेस ने ना किसी धर्म को लड़ाया, ना किसी जाति को लड़ाया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का आप सरकार पर निशाना, कहा केजरीवाल के पास जनता की बात सुनने का समय नहीं। तेजस्वी यादव का जेपी नड्डा के दौरे पर तंज, कहा सिर्फ घूमिए नहीं, बिहार के लिए कुछ कीजिए। धुले में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस पहले धर्म के नाम पर लड़ाती थी, अब जातियों के नाम पर लड़ा रही है। कोई ताकत 370 को वापस नहीं करा सकती। धुले में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की विजय का शंखनाद कर दिया है। पीएम मोदी का विपक्ष पर तीखा प्रहार, कांग्रेस दलितों, पिछड़ों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। एमवीए पर पीएम नरेंद्र मोदी का कटाक्ष। धुले में बोले, महाआघाड़ी में ड्राइविंग सीट को लेकर चल रहा झगड़ा, इसी की किसकी गाड़ी में ना पहिए ना ब्रेक। पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठा रही है वो कांग्रेस और उसके गठबंधन को बर्दाश्त नहीं हो रहा। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, अपने महाआघाड़ी वालों के धोखे से बनी सरकार के 2.5 साल देखे। इन लोगों ने पहले सरकार लूटी और फिर महाराष्ट्र को लोगों को लूटा। नासिक की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने महाविकास आघाड़ी का घेरा, कहा ये चाहते हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी आगे ना बढ़े। यूपी उपचुनाव से पहले सीएम योगी ने दिया नया नारा, कहा जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा ये लोग देश की एकता के दुश्मन, देश को आतंकवाद की तरफ धकेलना चाहते हैं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी उपचुनाव में सभी 9 सीटें हार रही है। अमित शाह का कांग्रेस नेता पर निशाना, कहा राहुल बाबा, संविधान प्रचार का मुद्दा नहीं, आस्था और विश्वास है। महाराष्ट्र से अमित शाह का बड़ा हमला, कहा राहुल बाबा संविधान के नाम पर वोट मांगते हो और उसमें भी जालसाजी करते हो। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की बहाली प्रस्ताव पर हुए हंगामे पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, आपकी 4 पस्तें भी आएंगी तो धारा 370 वापस नहीं आएगी। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का विपक्ष पर हमला, कहा राहुल गांधी की हिंदू समाज को बांटने की साजिश, हेमंत सोरेन घुसपैठियों के लिए काम करते हैं।
पंजाब के लुधियाना में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सभा को क्या संबोधित, बोले अच्छी नीयत से काम कर रही है पंजाब सरकार। महाराष्ट्र के शिराला में गरजे अमित शाह, कहा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, बोले शरद पवार चाहे आपकी 4 पीढ़ियां आ जाए, हम धारा 370 को वापस नहीं आने देंगे। ईसाई बहुल सिमडेगा में राहुल गांधी की सभा, बोले 90% लोगों की भागीदारी की बात करना मोदी जी को देश तोड़ने वाला लगता है। झारखंड के सिमडेगा में राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, कहा ये दलित और अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं। और बटेंगे तो कटेंगे बयान पर बोले अजीत पवार दूसरे राज्य और महाराष्ट्र की तुलना ना करें। धारावी प्रोजेक्ट पर उद्धव ठाकरे के बयान पर सीएम शिंदे ने कहा 2.5 साल में उन्होंने क्या काम किया है ये उन्हें बताना चाहिए। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले का बीजेपी पर हमला, कहा महाराष्ट्र में ऐसी गंदी राजनीति नहीं चलेगी। सीएम योगी ने 370 और 35A की बहाली की बात करने वालों को कड़ी उनकी निंदा की है, कहा कांग्रेस का भी वही हश्र होगा जो अनुच्छेद 370 और 35A का हुआ। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने एमपी सीएम के बयान पर कहा बीजेपी ने लाडली बहना के नाम पर महिलाओं को गुमराह किया है, सीएम खुद झूठ बोलते हैं और विपक्षी को दोषी ठहराते हैं। केरल के मुख्यमंत्री के बयान पर डीके शिव कुमार ने कहा कांग्रेस समाज के हर वर्ग के साथ काम करने में विश्वास रखती है, केरल के मुख्यमंत्री को हार का डर है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में अल्पसंख्यक दर्जे का सिर्फ पैमाना सेट किया, एएमयू का दर्जा तय करने को बैठेगी नई बेंच। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी सदन में हंगामा जारी, फिर हुई हाथापाई। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा एनसी केवल भ्रम पैदा करने का काम कर रही है, बीजेपी जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से अशांति पैदा करना चाहती है। आप कार्यकर्ताओं से बोले केजरीवाल बीजेपी हमें रोकने के लिए पूरी ताकत लगाएगी, कुर्बानी के लिए रहना होगा तैयार। सोपोर एनकाउंटर का दूसरा दिन, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी हमला, आतंकियों ने देवग्राम रक्षा गार्ड की हत्या की, जैश ने ली जिम्मेदारी। किश्तवाड़ जिले में 2 वीडीजी की हत्या पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। और हिमाचल प्रदेश में समोसा विवाद, सीएम सुखू की जगह स्टाफ को बांट दिए गए, करानी पड़ी सीआईडी जांच। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा नफरत की राजनीति ज्यादा लंबी नहीं चलती, जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनको जनता सबक सिखाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में किए दर्शन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दिल्ली सरकार पर तंज, कहा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और बिहार के छपरा में छठ के दौरान हादसा, तालाब में नाव डूबने से 2 लोगों की मौत। पटना के गंगा घाट पर दलदल में फंसी छठ पूजा करने वाली महिलाएं, लोगों ने खींचकर निकाला बाहर। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस आज भी हमारे देश में कई घुसपैठियों को पाल रही है, कांग्रेस की नीति केवल हिंदुओं को प्रताड़ित करना। मुरहू में बोले झारखंड सीएम हेमंत सोरेन चुनाव आयोग और एजेंसियां बीजेपी की कठपुतली। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का कांग्रेस पर कटाक्ष, कहा इस देश ने संविधान विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है, कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और महाराष्ट्र में एमवीए की 5 गारंटियों पर जी किशन रेड्डी ने कहा कांग्रेस की गारंटियां झूठी होती है, तेलंगाना हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस ने एक भी गारंटी लागू नहीं की। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, पूरी उम्मीद है कि इंडी गठबंधन के सभी प्रत्याशियों की जीत हासिल होगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर हुई सवार। अरब सागर में भारतीय नौसेना के बहुक्षेत्रीय अभियानों की पूरी श्रृंखला देखी। सीएम नायडू को पूर्व सीएम रेड्डी ने बताया फेल। वाईएस शर्मिला ने बिजली कीमतें बढ़ाने का किया विरोध। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम में लिया भाग। कहा दुनिया के लोग यहां आते हैं, इसलिए राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में बीएपीएस अक्षरधाम मंदिर का किया दौरा। महंत स्वामी महाराज से की मुलाकात। और जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कामयाबी। संडे मार्केट हमले में शामिल 3 आतंकी गिरफ्तार। ओसामा यासिन शेख, उमर फैजाद शेख और अफनान मंसूर शेख को पकड़ा। उत्तरकाशी में मस्जिद की होगी जांच। मुख्यमंत्री धामी ने स्थानीय जनता को दिया भरोसा। सीएम धामी ने कहा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान नहीं रुकेगा। उत्तरकाशी में मस्जिद अभिलेखों की दोबारा होगी जांच। बिहार के बायसी और पूर्णिया में जिहादियों का तांडव। जिहादियों ने छठ घाट पर की तोड़फोड़। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे जिहादी। त्रिपुरा में 6 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करके आए। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस सुप्रीम कोर्ट का। पश्चिम बंगाल से बाहर केस ट्रांसफर करने से इनकार। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सभी राज्यों से सुझाव मांगे। और दिल्ली में बिगड़ा प्रदूषण का स्तर। धूल को कम करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने किया पानी का छिड़काव। दिल्ली में बिगड़े हालात। एक्यूआई 400 के पास। जहरीली हवा से स्कूलों ने बंद की आउटडोर एक्टिविटी। केंद्र ने पराली जलाने पर जुर्माना किया दोगुना। 30,000 तक देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने बढ़ाया जुर्माना। फिरोजपुर में पराली के गोदाम में लगी भयंकर आग। इलाके में मचा हड़कंप।